अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। बेटा आज हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। ठीक है, हमने पिछले क्वेश्चन किए उसमें फैक्टराइजेशन थी, लेकिन वो बहुत सिंपल फैक्टराइजेशन थी। ठीक है, ये थोड़ी सी भरम वाली फैक्टराइजेशन हो जाएगी, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है 4x की 4 प्लस 81y की पावर 4। हम लोग इसमें क्या करेंगे बट एक फॉर्मूला पुट करना है ये वाला। ठीक है, इस फॉर्मूले के थ्रू हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सिंपल सा काम आपने करना है, आपने इसको बनाना है ए का स्क्वायर और इसको बनाना है बी का स्क्वायर। फिर हमारे पास चीज़ें सोल्व हो जाएंगी। और स्क्वायर कैसे बनाने हैं देखना है, 4 किसका स्क्वायर होता है ऐसे देखना, 2 2 9 9 8 8 6 6 5 5। ठीक है, इस तरह हम स्क्वायर्स देखते हैं। तो हम लिखेंगे 4x की 4 प्लस 81y की 4, साथ हम अपना फॉर्मूला मेंशन कर देंगे। उसके बाद नीचे देखते हैं ये किसका स्क्वायर है, 2 का, 2x का स्क्वायर। और मैं इसको आधा करके लिख दूंगी बिकॉज मैं इसका होल स्क्वायर बना दूंगी। जब होल स्क्वायर ओपन करूंगी दोबारा यही चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो आपने लिखना 2x का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। इस तरह यहाँ पे किसका स्क्वायर, 9 9 से 81, 9 y का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। हमारे पास a का स्क्वायर भी आ गया। ठीक है, हमारे पास b का स्क्वायर भी आ गया। आगे ये वाला काम करना है, फॉर्मूले का 2 लिखेंगे, जो a ये वाला होगा ना, ये स्क्वायर नहीं, सिर्फ ये वाला 2x का स्क्वायर वो लिखेंगे, और जो b होगा ना अंदर वाला 9y का स्क्वायर ये लिखेंगे, बाहर वाले स्क्वायर नहीं लिखेंगे आप। ठीक है, हम लोग अपनी इस चीज़ को माइनस करने के लिए मैं खुद से ऐड कर दूंगी 2x का स्क्वायर और 9y का स्क्वायर। अगर मैं इसको कट करूँ दोबारा से ख़त्म हो जाएगा सारा कुछ, यही वाली चीज़ बन जाएगी। ठीक है, अच्छा देखिए बेटे, अब हमने क्या करना है, हमने इस चीज़ को क्लोज कर देना है। 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर, इन दोनों को ऊपर होल स्क्वायर मैं एक दफ़ा लिख दूंगी। ठीक है, फिर आगे क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, x का स्क्वायर y का स्क्वायर। इस चीज़ को सेम यही चीज़ आनी है, बस देखो प्लस माइनस क्या हो जाना है, माइनस। ठीक है, ये लिखना है एक दफ़े आप लोगों ने। उसके बाद क्या करेंगे आप, इसको मैं एस्ट्रिस नीचे लिख दूंगी। ये 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 6 आपको पता है हमारे पास क्या होता है 36। ओके, तो लिखेंगे 6xy और इसका क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर। अब एक दफ़ा 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 6xy लिखेंगे, हम लोग होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं। और एक दफ़ा 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर माइनस 6xy लिखेंगे। ठीक है, 3 4 स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसमें आपने क्या करनी है, समझो पेयरिंग करनी है, स्क्वायर देखनी है। ठीक है, अगले में क्या करना है, जब फॉर्मूला पुट कर लिया तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, जो ये चीज़ आ जाएगी इसको सॉल्व करना, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, a की 4 प्लस 64 b की 4। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमने क्या करना है, इसकी स्क्वायर देखना है। तो 1 का तो कोई स्क्वायर नहीं होता, मैं लिखूंगी a के स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, और 64 का क्या स्क्वायर होता है, 8 8 जा 64 होता है, हम लिखेंगे 8 b के स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ क्या पुट कर देंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस पूरी ये वाली वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, अब a का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर लिखेंगे और इसको क्या कर देंगे, होल का स्क्वायर बना देंगे, प्लस माइनस माइनस 2 8 हमारे पास क्या होता है 16, a का स्क्वायर b का स्क्वायर। ये सवाल जल्दी खत्म हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर देखना क्या होता है, 4 4 हमारे पास क्या होता है 16, वो लिखेंगे 4ab ऐसे लिखेंगे, बाहर लिख देंगे होल का स्क्वायर। अब एक दफ़ा वैल्यूज को प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, x की 4 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 16। अब देखें, अब यहाँ पर 3 चीज़ें आ गई, पहले हम लोग 2 को डिस्कस कर रहे थे। ओके, x की 4, आप लोग क्या करोगे, प्लस स्क्वायर b का जो स्क्वायर होता है उसको पीछे लिख दो, समझे, सॉरी इसको इधर लिख दोगे, 16 को उठा के इधर लिख दोगे, x के स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 4 का स्क्वायर, ये a का भी बन गया और ये b का बन गया। इस चीज़ को हम ऐसे रहने देंगे, यहाँ लिखेंगे 2 फॉर्मूले का a b और माइनस 2ab, और इसको हम सबसे क्या करेंगे लास्ट में लिख देंगे जाके। ओके, अब आगे देखिए बेटे, इसको फिर यहाँ तक ना वही पीछे वाली चीज़ होगी, बस एक नई चीज़ ये वाली आई है। ठीक है, x का स्क्वायर प्लस 4 इसका होल स्क्वायर वो लिखा, 2 4 हमारे पास क्या होता है 8x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, दोबारा बता रही हूँ इस चीज़ को हम सिर्फ और सिर्फ माइनस के लिए यूज़ करें। ओके, प्लस 4x का स्क्वायर, ये चीज़ वैसे ही आ जाएगी, 8x में से 4x माइनस करें, प्लस माइनस क्या हो रहा है माइनस, इन दोनों को माइनस करें तो क्या बचता है 4x का स्क्वायर। अब x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर वैसे ही आ गया,
इसकी करनी है आपने पेयरिंग, मतलब इसका स्केयर बनाना है। तो 2x और इसका होल स्केयर, x का स्केयर +4 + 2x, x का स्केयर +4 - 2x। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है x की पावर 4 - 14x का स्केयर +1। दोबारा से वही काम करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, इसको लिखेंगे लास्ट पे स्केयर को, और 1 हम लिख देंगे यहाँ पे। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a का स्केयर + b का स्केयर -2ab, ये बन जाएगा x का स्केयर, ये x का स्केयर वैसे आ गया, ये वाला स्केयर फॉर्मूले का, प्लस ये b का स्केयर तो ये क्या आ जाएगा 1 का स्केयर -2 x का स्केयर 1, और ये वाला 14x का स्केयर था इसको लिख दिया आपने लास्ट पे, ठीक है। अच्छा ये ऑलरेडी माइनस था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला काम नहीं किया, वो दूसरे वाला ना ये वाला काम यहाँ पे दोबारा नहीं किया, ठीक है। ये पहले ही माइनस था, इसको माइनस ही रहने दिया है, 14x का स्केयर आ गया। अब देखो x का स्केयर +1 का स्केयर एक दफ़ा लिखेंगे, 2x का स्केयर है। अच्छा बेटे हमारे पास x का स्केयर +1 आ गया और हमने इसको होल का स्केयर कर दिया, -2x का स्केयर -14x। मैं यहीं बता देती हूँ, माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है प्लस, आगे जाके 14 और 2 हो जाएंगे 16, लेकिन -16x का स्केयर रहेगा, ठीक है। अब देखें x का स्केयर +1 का होल स्केयर -16x का स्केयर, ये चीज़ एज चीज़ नीचे आ जाएगी, -16 का हमारे पास स्केयर क्या होता है 4, तो 4x का होल स्केयर, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x की 4 -30x का स्केयर y का स्केयर +9y की 4, वही काम होगा, x का स्केयर बन जाएगा, और हमारे पास क्या होगा बेटे अरेंज करना है ना, तो इसको समझे अपने यहाँ लेके आना है, ओके। 3y के स्केयर का स्केयर +2 a का स्केयर b का स्केयर -2a का स्केयर b का स्केयर, सारी चीज़ ऐसे लिखनी, बस यहाँ क्या लगा देना है माइनस, और 30x का स्केयर y का स्केयर ऐसे चीज़ लिखना, ओके। मैं यहाँ ना अरेंज करना भूल गई, मैं लिख रही हूँ, इसको अरेंज कर लेना आप लोग। आगे x का स्केयर +3y का स्केयर ऐसे ही आ गया, और इसका क्या आ गया होल स्केयर, 2 3 हमारे पास क्या होता है 6, x का स्केयर y का स्केयर 2 3 6, x का स्केयर y का स्केयर आ गया प्लस माइनस माइनस, 30x का स्केयर y का स्केयर ऐसी चीज़ आ जाएगा। आगे क्या करेंगे, ये बिल्कुल वैसे लिख देंगे, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, लेकिन भाई एक साथ क्या है माइनस, तो माइनस लिखेंगे, लेकिन 30 + 6 हमारे पास आ जाएगा 36, x का स्केयर y का स्केयर। अब वही काम होगा, फिर से वैसे लिखेंगे, और यहाँ पे इसका स्केयर देखेंगे क्या बनेगा, तो बन जाएगा 6 6 36, 6xy का होल स्केयर, x का स्केयर +3y माइनस एक दफ़ा +6y और एक दफ़ा माइनस में, ओके। लास्ट क्वेश्चन है इसका, x की 4 + 11x का स्केयर y का स्केयर +y की 4, हम क्या करेंगे a के स्केयर का स्केयर b के स्केयर का स्केयर, और इसको हमने लास्ट में लिखना है +2 a और b। आगे क्या करेंगे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और ये आ जाएगा होल का स्केयर ±-2x का स्केयर y का स्केयर +11x का स्केयर y का स्केयर। अब दोनों चीज़ें सेम है ना, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन भाई एक साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ क्या आएगा प्लस, 11 में से 2 निकालना तो क्या आ गया 9, इसको एज चीज़ लिख दोगे। अब यहाँ फिर इसका स्केयर देखेंगे क्या होता है 3 होता है, 3xy का होल स्केयर, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ओके थैंक यू। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसमें क्या किया गया, आपको 4 पेयर्स दिए गए हैं, ठीक है, आपने इसको सोल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें एक आसान सा काम है, 2 + 1 कितना होता है 3, और 4 + 3 कितना होता है 7। हम क्या करेंगे, हम लोग 4 और 1 को इकट्ठा कर देंगे, 4 + 1 5 और 3 + 2 5, मतलब सेम सेम जो पेयरिंग्स में को पास ले आएंगे, तो मैं लिखूंगी x + 1 x + 4 इधर, x + 2 और x + 3 इस साइड पे, और +1 को आप साथ वैसे ही लिख देंगे। अब हम सेकंड स्टेप क्या करेंगे, इस x को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो बेटे x सा x का स्क्वायर, x 4 सा 4x, 1x सा x और 1 4 सा 4, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे करूँगी, इस x को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, x सा x का स्क्वायर, x 3 सा 3x, 2x सा 2x और 3 2 सा 6 + 1। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है जब हमारे पास सेम डिजिट्स होते हैं हम उनको क्या करते हैं प्लस करते हैं सेम वेरिएबल्स को, तो x का स्क्वायर 4 + 1 5x + 4, सेम यहाँ पे काम करेंगे, x का स्क्वायर 3x + 2x हमारे पास क्या आ जाएगा 5x + 6, और +1 आप क्या करेंगे नीचे उतार देंगे। अपनी आसानी के लिए ना हम लोगों को चीज़ सॉल्व करना मुश्किल होती है, तो मैं इसको लेट कर लूँगी किसके इक्वल, y के इक्वल, बिकॉज इसमें भी x का स्क्वायर +5x है,
और इसमें भी एक्स का स्क्वायर प्लस 5x है। हम लेट करेंगे इसको y के इक्वल, और जहाँ लिखा है ना एक्स का स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ हम क्या लिख देंगे y प्लस 4। सेम यहाँ पे काम करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 5x, इसकी जगह क्या लिख देंगे y प्लस 6 प्लस 1 हमारे पास एस टी आ जाएगा। अब दोबारा से यही काम करेंगे हम लोग। अब बेटे हमने क्या करना है, फिर से वही वाला काम करो, पहले स्टेप वाला, इस y को पूरे साथ मल्टीप्लाई करना है। y 5 ज़ा y का स्क्वायर, y 6 ज़ा 6y, 4y ज़ा 4y, 4 6 ज़ा 24 और प्लस 1। अच्छा अब हम क्या करेंगे, y का स्क्वायर तो एस टी आ जाएगा, ये भी y वाली वैल्यू है और ये भी y वाली वैल्यू है, तो 6 + 4 करें, हमारे पास क्या आता है 10y, 24 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 25। यहाँ पे अपने काम करना है, यहाँ पे अपना फॉर्मूला बेटे हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो मतलब आपको पता है ये हमारे पास क्या a का स्क्वायर है, और 25 जो सिंपल चीज़ होती है जिसके साथ y वगैरह कुछ नहीं लग रहा, ये हमारे पास b होगा। और आपको पता है बेटा 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 5, 5 से 25, ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2a और b। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो 5 ज़ा 10y, तो 10y बन जाएगा ना, दैट्स वाई इसको समझिए ओपन करके लिखती है। ओके, अब मैं यहाँ लिख सकती हूँ y + 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिखेंगे। अब आपको पता है हमारे पास y की वैल्यू क्या है, हमारे पास y की वैल्यू है x का स्क्वायर प्लस 5x, हमने यही लेट की थी ना, तो मैं यहाँ पुट करूँगी x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 और इसका होल स्क्वायर, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। दो काम करने, सबसे पहले आपने क्या करनी है, पेयरिंग करनी, पहले अरेंज करना है। ठीक है, प्लस माइनस वाले सेम हो जाए, फिर आपने पेयरिंग करनी है, उसके बाद आपने चीज़ को लेट करना है, दोबारा आपने पेयरिंग करनी है। ठीक है, 2 टाइम्स यहाँ पे पेयरिंग हो रही है, एक दफ़ा लेट और एक दफ़ा आपने अरेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। x + 2 x - 7 x - 4 x - 1 प्लस हमारे पास क्या है 17, ये हमारे पास बिल्कुल अरेंज है। 7 में से 2 माइनस करें तो क्या आता है 5, -4 -1 हमारे पास क्या आता है बेटे -5, और आपको पता है भाई एक साथ क्या साइन है माइनस का, तो ऑब्वियसली यहाँ पे -5 बन रहा है, यहाँ पे -5, हम यहाँ पे अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या है ऑलरेडी हमारे पास अरेंज है। हम सिंपली को मल्टीप्लाई करते हैं, x सा x का स्क्वायर, x 7 सा 7x प्लस माइनस माइनस 2x सा 2x प्लस माइनस माइनस 2 7 सा 14, भले एक साथ माइनस का साइन है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। इस तरह सेम लाइक दिस x सा x का स्क्वायर, x 1 सा x प्लस माइनस माइनस -4x सा -4x माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस, और 4 1 सा 4। आपको प्लस माइनस ज़्यादा कन्फ्यूजन है ना, आप लोग कैलकुलेटर यूज़ कर लेना। ठीक है, प्लस 17। अच्छा अब हम आगे क्या काम करेंगे, x का स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा, ये 7x है, ये 2x है, ये क्या होंगे सेम हमारे पास वेरिएबल्स हैं, माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, भर एक साथ माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। बेटे 7 में से 2 माइनस करना तो क्या आता है 5 -14, x का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है दोनों के साथ माइनस है, -5x प्लस 4 और प्लस 17। पिछले वाला काम करेंगे, ये भी x का स्क्वायर -5x है और ये भी x का स्क्वायर -5x है। यहाँ हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप अपना लेट करेंगे चीज़ को, इसको लेट किया है y के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, हमने लेट कर लिया तो इसकी जगह पुट करेंगे y -14 y प्लस 4। ठीक है, यहाँ -14 लिखा गया इज इक्वल्स टू 17। वो अब हम दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे, y ज़ार y का स्क्वायर, y 4 ज़ार 4y, 14y ज़ार 14y और 14 4 ज़ार 56, प्लस माइनस आपको पता है प्लस माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 17 एस टीज। दोबारा से सेम वेरिएबल्स वालों को सोल्व करेंगे, y का स्क्वायर एस टीज आ जाएगा, 14 में से बेटे 4 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, 56 में से 17 माइनस करेंगे तो हमारे पास 39 आ जाएगा। भले एक साथ माइनस का साइन है, दैट्स वाई मैं यहाँ पुट क्या करूँगी माइनस। आगे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b, यहाँ पे माइनस का यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, अच्छा बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे पेयरिंग का। ठीक है, और पेयरिंग करते हैं y का स्क्वायर, हमने ऐसी चीज़ मल्टीप्लाई करनी है 39 आए, प्लस माइनस करें तो क्या है 10 आए, बेटा 13 3 सा 39 होता है, 13 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। तो मैं यहाँ पेयरिंग बना लूँगी, y का स्क्वायर -13y प्लस 3y -39, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी y -13, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी 3, तो y -13, एक दफ़ा इसको लिख देंगे यहाँ पर, एक दफ़ा इसको लिख देंगे। ठीक है, अब जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली x का स्क्वायर -5x। ठीक है,
एक्स का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13, एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 13। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बहुत छोटा सा है। यहाँ पे सिंपल आप एक चीज़ देखें, ये भी चीज़ सेम नहीं है। 2x का स्क्वायर प्लस 7x, 2x का स्क्वायर प्लस 7x। हमें पीछे सारा सोल्व भी नहीं करना पड़ा, हम लोग यहीं पे लेट कर लेंगे इसको y के इक्वल। ठीक है, इसको y के इक्वल लेट कर ले तो y प्लस 3, y प्लस 5 और प्लस 1। यहाँ डायरेक्टली काम करेंगे, y वाई ज़ार y का स्क्वायर, y 5 ज़ार 5y, 3y ज़ार 3y और 3 5 ज़ार 15 प्लस 1। y का स्क्वायर एज टीज आ जाएगा। 5y प्लस 3y हमारे पास होता है 8y, 15 प्लस 1 हमारे पास होता है 16। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा, अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन हो गया, हमें पता कैसे चलेगा पेयरिंग करने के फॉर्मूला। देखो ये y का स्क्वायर है ना, आपको पता चल रही है 4 का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2a एंड b। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसको क्लोज करूँगी और होल का स्क्वायर बना दूँगी। ठीक है, y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे, 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। ये भी सेम वही काम है, 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 माइनस 3। आपको पता है बेटे 3x का स्क्वायर प्लस 5x हम लेट कर लेते हैं किसके इक्वल, y के। तो y प्लस 3, y प्लस 5 माइनस 3 एस टीज आ जाएगा। y वाई ज़र y का स्क्वायर, y 5 ज़र 5y, 3y ज़र 3y और 3 5 ज़र 15 माइनस 3। y का स्क्वायर एस टीज आ जाएगा। ये ना मैं लिखना भूल गई थी, इसलिए बाद में लिखा है। 5 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा 8y, 15 में 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। अब यहाँ फिर देखें, हमने यहाँ क्या करेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। 12 1 ज़र 12 आना चाहिए। ठीक है, और इसको प्लस माइनस करें तो 8 आना चाहिए। 6 2 से हमारे पास 12 होता है। अब तक आपको पेयरिंग आ जानी चाहिए। ठीक है, y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 2y प्लस 12, इन दोनों में बेटे कॉमन रखेंगे y को, तो y प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह 2y प्लस 6 आ जाएगा। अब ये चीज़ एक दफ़ा लिखनी है आपने और एक दफ़ा आपने ये वाली चीज़ लिखनी है, जो हमने लेट की थी y की वैल्यू वो लिखनी है, +2 और +6। ठीक है, यहाँ तक हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए।